डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। हम लोग पावर ट्रांसमिशन डिवाइस में बहुत सारे डिवाइस पढ़ चुके हैं, सच एज फ्लैट बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव, वी बेल्ट ड्राइव, और उसी सीक्वेंस में एक हमारा है चेन ड्राइव। चेन ड्राइव के बाद हम लोग गियर ड्राइव डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस चेन ड्राइव का कॉन्सेप्ट और कुछ बेसिक जो है मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी। बेसिकली इन ऑर्डर टू अवॉइड द स्लीपिंग, क्योंकि हम लोगों ने ये फ्लैट बेल्ट में और रोप ड्राइव में देखे थे कि देयर इज लिटिल चांसेस टू गेट इट स्लीप, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे स्लीपिंग भी पढ़ा था। ठीक ना? तो इसलिए हम लोग उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे स्टील चेन यूज करते हैं, और यहाँ पे ये टीथ बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्प्रोकेट, और इसके ऊपर ये चेन यूज करते हैं। तो the chains are made up of basically rigid links which are hinged together in order to provide the necessary flexibility for wrapping around the driving and see here। ये आपका स्प्रोकेट है और ये जो है चेन मटेरियल है, और these are the linked with the pin with the help of pin। The wheels have projecting teeth। यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज द प्रोजेक्टिंग टीथ दैट आर बीइंग फिटेड इनटू द कोरस्पोंडिंग रिसेस। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो आपका रोलर है दैट इज गोइंग टू बी फिट इन द रिसेस। ये जो दो टीथ के बीच का स्पेस है दैट इज कॉल्ड टीथ स्पेस, और उसके बीच में ये किस तरह से जा करके फिट हो रहा है। और सपोज कीजिए ये ड्राइवर है और इसको शाफ्ट पे जो है फिट करने के लिए हम लोग जनरली यहाँ पे की यूज करते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। है ना? The wheels and the chains are basically constant to move together without slipping and ensures perfect velocity ratio. So the toothed wheels are known as sprocket wheels, और जो है रफली हम लोग सिर्फ क्या बोलते हैं, स्प्रोकेट। तो बेसिकली chains are mostly used to transmit motion from one shaft to another shaft when distance between the center of the shaft is very low, that means in short, that is in bicycle, motorcycle, even cycle, agricultural equipment, machinery, road roller, conveyor, etc many more, जो अभी हम लोग एग्जाम। advantage of the chain drive is एज फॉलोज। बेसिकली देयर इज नो स्लिप, तो आपको यहाँ पे परफेक्ट रेशियो मिल जाता है, वेलोसिटी रेशियो। चेन्स आर मेड ऑफ मेटल, तो स्पेस भी कम लेता है और ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो है जनरली तब यूज करते हैं जब शाफ्ट के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इसकी सबसे ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट 100% के आसपास होती है। चेन ड्राइव गिव लेस लोड ऑन द शाफ्ट। Chain drive has the ability of transmitting motion to several shafts by one chain. So that is the benefit of the chain drive। डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज भी कुछ उसके साथ है कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है या मार्केट कॉस्ट ही ज़्यादा है चेन का, और इट नीड्स एक्यूरेट माउंटिंग एंड केयरफुल मेंटेनेंस, अदरवाइज नॉइज, वाइब्रेशन, ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ जनरेट हो जाते हैं। चेन ड्राइव हैज वेलोसिटी फ्लक्चुएशन स्पेशली व्हेन अनड्यूली स्ट्रेच्ड, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे टाइट और स्लैक होता था उसी तरह यहाँ भी टाइट और स्लैक होता है, लेकिन यहाँ पे आपको हमेशा टाइट इनिशियल टेंशन इसमें मेंटेन are the terms which are used in the uh, chain drive। This is the basically pitch, it is the distance between the hinge center of one link to another link, and it is basically denoted by P, that is called pitch। उसी तरह से pitch circle diameter of the chain sprocket, ये pitch circle diameter आप देख सकते हैं। आप एक्चुअली ये आपको सर्कमफ्रेंस जो दिख रहा है एग्जैक्टली बेल्ट की तरह या रोप की तरह नहीं मिलेगा। ठीक है ना? ये जो आप कर्व देख रहे हैं दैट विल नॉट लुक लाइक इन चेन। ठीक है ना? चेन तो क्या होगा, क्योंकि मेटालिक है, इट विल रिमेन स्ट्रेट। ठीक है ना? तो बेसिकली pitch circle diameter is the diameter of the circle on which the hinge center of the chain is existing when the chain is wrapped around a sprocket। The point basically A, B, C and D are the hinge center, जो जिसमें आपने रोलर देखा था,
and this D is basically pitch circle diameter. Again, relation between pitch and pitch circle diameter, that is the existing relation. बेसिकली ए चेन इज रैप्ड, अभी हमने आपको बताया भी था कि ये स्प्रॉकेट पे रैप्ड है, एंड लिंक्स ऑफ द चेन आर रिजिड, दैट मींस मेटालिक, देयरफॉर पिच ऑफ द चेन डज नॉट लाई ऑन द आर्क ऑफ द पिच सर्कल. ये जो पिच सर्कल आप देख रहे हैं इसके ऊपर तो लाई करेगा नहीं, क्यों कि ये तो क्या मेटालिक है, तो ये डायरेक्ट लिंक्ड रहता है. ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन पिच एंड पिच सर्कल डायमीटर. 360 डिग्री क्या है, वन साइकिल का, और डिवाइडेड बाय 2t, where t is the number of teeth on the. This is the relation between chain speed and angular velocity of the sprocket. This is the just a relation. Hoisting chain, that is also called hauling chain या crane. कन्वेयर बेल्ट आप देखे होंगे, उसमें भी चेन यूज करते हैं एज ए ट्रैक्टिव फोर्स, पावर ट्रांसमिटिंग और ड्राइविंग. दीज आर दी चेन विद दी ओवरलिंक. ये होस्टिंग चेन का एग्जांपल्स है. इट मे बी लाइक ओवरलिंक और स्क्वायर लिंक. ये हम लोग डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं देखे भी होंगे, क्योंकि बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर जब आप मार्केट में भी जाते हैं तो इन चीजों को देखने की. दिस इज दी कन्वेयर चेन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कन्वेयर चेन, ये आप देखे होंगे. दिस इज द डिटेचेबल टाइप एंड दिस इज द ज्वाइंट टाइप चेन. ये हम लोग डे टू डे लाइफ में जो है कहीं इंडस्ट्री में या कहीं विजिट पे जाते हैं तो ये आपको देखने मिलता है. ठीक है, जैसे आप कहीं मॉल वगैरह में भी जाते हैं तो आपको जो कन्वेयर दिखता है, ठीक है ना, या एस्केलेटर जो दिखता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कन्वेयर चेन. तो यहाँ पे आप जब भी बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर आप कहीं भी जाते हैं तो इन चीज़ों को देखिए और एनालाइज कीजिए, क्योंकि मैकेनिकल वाले हैं तो मैकेनिकल के हिसाब से आपका दिमाग वहाँ तुरंत चलना चाहिए कि अच्छा ये ऐसा है. जैसे यहाँ पे आप देखिए, दिस इज द डबल स्प्रोकेट डबल चेन सिस्टम. तो यहाँ पे क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, पहला चीज़, और यहाँ डिस्टेंस भी कंपेरेटिवली ज़्यादा है. दिस आर दी आल्सो एग्जांपल ऑफ कन्वेयर बेल्ट. ये सारे हम लोग बेल्ट जो है देखे भी हैं, यूज भी किए हैं, और फ्यूचर में भी यदि आप मैकेनिकल की किसी कंपनी में जाएंगे तो दैट यू कैन सी देयर. दिस इज द पावर ट्रांसमिटिंग चेन. फर्स्ट वन इज द ब्लॉक चेन. इट इज आल्सो नॉन एज बूस्ट चेन. ध्यान रखिएगा, ये हमने लिखा नहीं है, बट इट इज आल्सो कॉल्ड बूस्ट चेन. It produces noise little bit, but it is very effective. It produces noise when approaching or leaving the teeth of the sprocket because of rubbing between the teeth and the links. Such type of chains are used to some extent as conveyor chain in. Another is the boost roller chain. पहला था boost chain, अभी ये क्या है, boost roller chain. तो बेसिकली boost roller chain का आप देख सकते हैं, these are the components, how these components are taking place. A boost roller chain consists of outer plates of pin. आप देख सकते हैं, this is the outer plate, this is the pin, and this is the inner plate, and this is the roller, and this is the boost. ये नीचे क्या है, boost है, और ये ऊपर क्या है, roller है. एंड ये पिन, अब इसमें पिन भी अभी देखने मिलेगा. ये पिन आप देख सकते हैं, ये पिन, इसके ऊपर नट बोल्ट लगा करके ये क्या लगा दिया है, पिन लगा दिया है. ठीक है, ये पिन passes through the bush which is secured in the hole of the roller between the two slides of the chain. The rollers are free to rotate on the bush which protect the sprocket wheel teeth against wear. A bush roller chain is extremely strong and simple in construction. It gives good service under any kind of service condition. There is a little noise with the chain which is due to impact of the rollers on the sprocket wheel teeth. The chain may be used when there is a little lubrication. When one of the chains
elongates slightly due to wear and stretching of the part, then the extended chain of is greater pitch than the normal pitch. The sprocket wheels are may be misaligned या miscarriage due to looseness of the chain. The roller then fit unequally into the cavities or recesses of the tooth. ये हमने जब स्प्रोकेट दिखाया था तो उसमें इसका कॉन्सेप्ट पूरा बताया था, और उसमें दिक्कत क्या होती है कि जो लोड जो है आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं वो लोड पूरा का पूरा ट्रांसमिट नहीं हो पाता है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ बूस्ट. दिस इज द बूस्ट जो हम लोग चेन में यूज करते हैं. दिस आर फर्दर टाइप ऑफ द चेन, वेरियस टाइप ऑफ द चेन. बेसिकली दीज आर ऑल बूस्ट रोलर चेन. This is the sprocket. This is the inverted और silent chain. यहाँ भी आप देख सकते हैं. तो basically it is designed to eliminate the evil effects caused by stretching and to produce noiseless running. When the chain stretches and the pitch of the chain increases, the links ride of the teeth of the sprocket wheel at a slightly increased radius. This automatically corrects the small change in the pitch. There is no relative sliding between the teeth of the inverted tooth chain and sprocket wheels. When properly lubricated, this chain gives very durable service and runs very smooth and quietly. You will not feel any kind of noise in such kind of chain. So it is called silent chain, but in market it is little bit costlier and your weight is comparatively more. दिस इज दी लेंथ ऑफ द चेन. कॉन्सेप्ट आपका ओपन बेल ड्राइव वाला ही है, लेकिन यहाँ पे रेडियस जो है, क्योंकि स्मूथ रेडियस तो यहाँ बनेगा नहीं. दिस इज द चेन लिंक. तो इसको हम लोग R1 और R2 जो है निकालते हैं. पिच अपन 2 cosec 180 by T1. T1 is the number of teeth on bigger sprocket and number of teeth on smaller sprocket, that is R2. This is the x equal to MP. X is the distance between two shaft, M is the module and P is the pitch. इस तरह से आप लेंथ ऑफ द चेन. very much for watching this video and must promote this channel because it is your channel, it is yours channel, it is yours channel. Wish you all the best and keep watching the next video to develop your concept in mechanical